क्या तुम्हारे भाई उसके लिए मान जाएंगे? मैंने कोशिश की और कोशिश करता रहूंगा। तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि उसकी शख्सियत का निखार अब बिगाड़ में बदल रहा है? दिन में 10-12 मरतबा वो नहाता है, हर रोज उसके कमरे का एक साबुन खत्म हो जाता है। ये जहर मैं नहीं पी रही थी, निम्मी को ये जहर दे रही थी। क्या उनका गुस्सा उतरा या नहीं? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी हो गई है जो आज से 8-9 साल पहले हुई थी। ये बदनसीबी दूर हो सकती है अगर निम्मी ना रहे। निम्मी उठो, उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। समीरा चलो यहाँ से। कहाँ ले जा रही हो मुझे? क्या बदतमीजी है? आपको तो हाई टेम्परेचर है भाई। तो हाथ क्यों लगा रहे हो? अभी नहाया था मैं, अब फिर नहाना पड़ेगा। जितना मुश्किल आपके लिए मेरा सामना करना है, उतना ही मुश्किल मुझे आपको यूं देखना है। बात ना फैलती, इज्जत रह जाती। ये सारी बातें करके उसके साथ क्या भलाई कर रहे हैं आप? करना था तो। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। अपना मुंह बंद रखो। हम में से कोई भी ये सब कुछ नहीं चाहता, और मुझसे तो इस चीज की उम्मीद भी मत रखना। जी अयाज भाई, वो लोग कोई और ही होते हैं जिनसे उम्मीदें रखी जाती हैं। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों बहस कर रहे हो? क्यों उलझ रहे हो? इसी बहस और उलझन को खत्म करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब उस लड़की से मैं शादी करूंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया फायद? बेटा, बात सोच समझ कर करनी चाहिए। बहुत सी सोची समझी कही बातों के बरक्स मैं ये बात करके बहुत हल्का फुल्का और मुतमईन महसूस कर रहा हूं। हम सबके इत्मीनान के बारे में कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। ये फैसला तुम कर भी कैसे सकते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा ये फैसला मुझ पे, मेरा मतलब है हम सब पे क्या असर करेगा। अंदाजा है मुझे किसी एक शख्स के किए हुए अमल और उसकी की हुई बातों का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। पता नहीं क्या बकवास और बेकार की बातें कर रहे हो तुम, और पता नहीं क्यों कर रहे हो। बकवास और बेकार की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे अंदर एक खलिश है। उस खलिश को ही दूर करने जा रहा हूं मैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई खलिश होती, कोई कसक होती जो आपको बेचैन करती, तब अंदाजा होता आपको। जब से इसने अखबार की नौकरी की है ना, उल्टी सीधी बकवास करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो आप इसकी नौकरी तब्दील कराएं और मैं इसके सर से शादी का भूत उतारती हूं। कुछ तो खा लो, रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। अच्छा एक काम करो, ये जूस ही पी लो। प्लीज ना निम्रा, कुछ। उठो निम्मी, आओ मेरे साथ। कहाँ अब्बू? ना तुम कैदी हो और ना छूत, जो यहां मुंह छुपाए बैठना पड़े और अकेले में खाना खाना पड़े। समीरा जी। उठाओ ये बर्तन। आज के बाद निम्मी हम सबके साथ खाना खाएगी। लेकिन अब्बू, नीचे तो हुमैरा आप भी होंगे। वो भी मेरी बेटी है और तुम भी।
उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी तुम्हारी। तुम किसी लिहाज से उससे कम नहीं हो। तुम्हारा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना उसका। उठो। नहीं खाना ना मैंने। अरे खा ले, क्यों माँ के दिल को तंग कर रही है? मैं तंग कर रही हूँ? मैं खुद कितनी तंग हूँ इसका अंदाजा है किसी को यहाँ पे? तरस गई हूँ अपनी बच्चों की शक्लें देखने को। अल्लाह जाने कभी उनकी शक्लें देख पाऊंगी मैं कि नहीं। तुम फिक्र नहीं करो मेरा, मैं आज बात करता हूं तुम्हारे शौहर से। बल्कि बात नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां छोड़ कर आऊं। छोड़ के आएंगे या फेंक के आएंगे मुझे? जब वो मान ही नहीं रहे हैं तो क्या जरूरत है अपनी बेइज्जती कराने की? तुम फिक्र नहीं करो फिरदौस, मैंने एक बात सीख ली है, कोई भी इंसान उस वक्त तक बेइज्जत नहीं होता जब तक उसके अपने दिल में उसकी इज्जत है। तुम फिक्र ना करो, वो लोग मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते। हुमैरा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बच्चों को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर वो सीधी तरह नहीं माने तो तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे बच्चों को भी वापस ले आऊंगा। निम्मी को नाश्ता दो। मैं तुम्हारी सारी चालें समझ रही हूँ फाइक। तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो ना जो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करती है, बिन बिहाई माँ। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मर के भी मैं ये होने नहीं दूंगी। इसीलिए तुम दूसरा पत्ता फेंक रहे हो और ऐसी जगह शादी करने की धमकी दे रहे हो कि मैं मजबूर होकर खुद कह दूं तुमसे कि ना बेटा ना, ऐसी जगह का तो तुम नाम भी मत लेना। मैं तुम्हारी शादी वहीं कर देती हूँ जहां तुम चाहते हो, है ना? ओह माय गॉड अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले गई हैं? मैं सही जगह पहुंची हूँ और इस गलतफहमी में मत रहना फाई। मैं उन बेवकूफ माओ जैसी नहीं हूँ जो इन चालों में आकर ब्लैकमेल हो जाती हैं। जी मैं जानता हूं आप कहां ब्लैकमेल होने वालों में से हैं, और ना ही आप बेवकूफ हैं। आप तो बहुत दूर की कौड़ी ढूंढ के लाई हैं। लेकिन एक बात आपको साफ साफ बता दूं कि सिरे से ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसी ही बात है, कान खोलकर सुन लो तुम। ना तो मैं तुम्हारी शादी उस हर्राफा के साथ होने दूंगी जो मर्दों के कान भरती है, और ना ही उस जगह पर जहां पहले ही हम जलील होकर आ चुके हैं। समझे तुम? गलत, आप जलील होकर नहीं आई हैं, आप तो जलील कर कर आई हैं, और आपकी इसी गलती का इजाला करने जा रहा हूं मैं। हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं,